वेलकम दोस्तों, यू आर वॉचिंग क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार सुनित। स्टार्ट करने से पहले बस ये कहना चाहता हूं, थैंक यू फॉर ऑल योर लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें अगर आपको कोई चीज पसंद और नापसंद आ रही है इन वीडियोस में। हम लोग कोशिश करेंगे उनको इंप्रूव करने की। 55 रन, 55 रन, ये किसी एक बैट्समैन का नहीं है दोस्तों, पूरी की पूरी टीम, गौरव, पूरी की पूरी टीम 55 रन पे आउट हो गई। पहले भी 50 रन पे हो गई थी, अब फिर 55 रन पे आउट हो गई। मैं पता नहीं क्यों इतना खुश हूं। कल मैं बड़ा दुखी था एक्चुअली। भाई ऐसे लग रहा है मोहल्ले के टूर्नामेंट नहीं होते, उसके मैच चल रहे। ओ भाई, विश्व कप का मैच है, तुम भी पहले जीते हुए हो, चाहे 25-27 साल पहले ही सही, थोड़ी सी इज्जत कर लो। इतना गंदा मैच, इतनी निराशाजनक प्रदर्शन, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम सच अ बिग टीम। तुम्हारे लिए तो मैच अच्छा नहीं गया भाई, मोहम्मद शमी के लिए मैच बहुत अच्छा गया। ऐसा मैच गया कि अब उनके 14 मैच में 45 विकेट हो गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। शायद वो इस टूर्नामेंट के, वर्ल्ड कप क्रिकेट के सबसे बड़े बॉलर बन गए हैं। एक और बैट्समैन है जिसने कमाल का प्रदर्शन किया है, श्रेयस अय्यर। बहुत दिनों से कमजोर चल रहे थे, 106 मीटर का छक्का लगाया, बड़ी इनिंग खेली। बट क्या उस इनिंग ने सारी शॉर्ट पिच की प्रॉब्लम जो ये फेस करते हैं, इसको खत्म कर दिया है? नॉकआउट्स की रेस ऑलमोस्ट फिनिश लाइन के पास है। इंडिया तो मस्त बैठा है भाई, 7 में से 7 मैच जीत के शानदार रन रेट, 300 रन की जीत हो गई है, सबसे ऊपर। और भी टीमें हैं, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, बड़ी परेशानियों से गुजर रहा है। जब टीमें हारती हैं तो परेशानियां सामने आ ही जाती हैं। डेविड विली ने लिया संन्यास, उनसे वो परेशानियां झिली नहीं और ईसीबी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं। बाबर आजम, बाबर आजम, अब देखिए हमारा कोई भी डिस्कशन हो बिना बाबर आजम के नहीं गुजरता, और पाकिस्तान के बिना भी नहीं गुजरता। बाबर आजम पाए गए शेरवानी खरीदते हुए। अब वो शादी के लिए ले रहे हैं या वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ले रहे हैं, भाई ये बातें आगे की हैं, हम देखेंगे। गौरव, 55 रन भाई, 55 रन के बारे में हमें कुछ बताओ। श्रीलंका की टीम है, पुरानी विश्व विजेता रह चुकी है, 50 पे आउट हो गए थे पहले, अब 55 रन पे आउट हो गए। क्या डर लगता है क्या इंडिया से? हुआ है क्या इंडिया के बॉलर्स? देखिए सुनित, कल जो श्रीलंका की टीम का प्रदर्शन था, काफी निराश होंगे वो। और मुझे लगता है कि जब भारत के अगेंस्ट उन्होंने एशिया कप में एक मैच खेला था जस्ट इससे पहले, जिसमें वो 50 रन पे ऑल आउट हो गए थे, उसका बहुत बड़ा योगदान है कल सेकेंड इनिंग्स में। जैसे उनके 1-2 विकेट गिरे, मुझे लगता है इन दियर माइंड्स वो कैसेट रिप्ले होने लगा था कि क्या ये 50 ओवर वाला ऑल आउट वाला गेम फिर से हो जाएगा क्या। और वही हुआ। शानदार बॉलिंग बाय इंडिया, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। कल श्रीलंका, क्या मुझे लगता है कोई भी टीम होती, बहुत कम स्कोर पे ही निपट रही होती वो। शुरू से बात करते हैं सुनित, टॉस से। तो आपने वानखेड़ी के पिच पे टॉस जीता और आपने भारत को न्योता दे दिया पहले बैटिंग करने का। और रोहित शर्मा कह रहे थे कि हम पहले बैटिंग करना वैसे भी चाहते ही थे। तो ये आई डोंट नो, टॉस का कुछ समझ में नहीं आ रहा टीमों को, कभी वो कि कब पहले बैटिंग करनी है, कब सेकंड बैटिंग करनी है। एंड आई थिंक श्रीलंका के साथ वही हुआ। आई थिंक उनको पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। और फिर अगेन उन्होंने बैटिंग तो चलिए भारत को दे दी, उन्होंने पहला विकेट भी ले लिया रोहित शर्मा का, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन्ड प्रेशर नहीं बना पाए। अगर वो विराट कोहली का कैच एंड बोल्ड हो जाता तो आई थिंक मैच पलट जाता। पहले 5-6 ओवरों में इंडिया वाज अंडर प्रेशर, और अगर वो कॉटन बोल्ड जैसे मैंने कहा अगर हो जाता तो भारत के 2 विकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी चले जाते, एंड दैट वुड हैव बीन अ वेरी कंपेटिटिव मैच फॉर श्रीलंका। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। केवल मधुशंका ने एक तरफ से प्रेशर बनाया, बाकी बॉलर्स प्रेशर कोई बना नहीं पाए, इनफैक्ट रिलीज करते रहे। और भारत ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली सारे बैट्समैन ने, बिकॉज आई थिंक इट वाज सॉर्ट ऑफ अ टू पेस्ड पिच इन द फर्स्ट इनिंग्स। वेल गौरव, एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैं ना आपने बोला, और मैं उसको बहुत ध्यान से उसको थोड़ा सा ना देखना चाहता हूँ। एज अ गुड क्रिकेट फैन, एज अ गुड इंडियन क्रिकेट फैन, चलिए इंक्लिनेशन भी बता देते हैं। क्या हम ये नहीं चाहते कि एक बार ऐसा सिचुएशन बने, और हम ये चाहते हैं कि ये सेमीफाइनल में ना बने, ऐसा सिचुएशन बने कि रोहित शर्मा, अब मुझे गालियां पड़ेंगी फिर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दोनों ना जल्दी थोड़ा सा ना बना पाए, ना कंट्रीब्यूट कर पाए। ऐसा सिचुएशन बनने भी वाला था। आई वॉन्टेड दैट फ्रॉम इनसाइड। आई वॉन्ट कोई भी सिचुएशन, गलत सिचुएशन अगर इंडिया के साथ होनी है, इन्हीं मैचेस, इन्हीं लीग मैचेस में होनी है। सेमीफाइनल में नहीं,
हम लोग ये कॉम्प्रोमाइज नहीं झेल पाएंगे। मैं समझ क्या सकता होने हूँ सुनीता, आपका दर्द कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। ये आपका 2019 विश्व कप का दर्द है जो झलक रहा है बार बार। आई थिंक देखिए सुनीत, हम आई थिंक जो आप भी बात करना चाह रहे हैं और जो हम सब बात करना वो चाह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए भाई, वी डोंट वांट दैट हार्ट ब्रेक टू हैपन इन अ नॉकआउट मैच। हम चाहते हैं एब्सोल्युटली। कि जितने भी सिनेरियो प्लानिंग है वो पहले ही हो जाए हमारे विपरीत। हमें नहीं चाहिए कि सेमीफाइनल में आके विराट कोहली, रोहित शर्मा चले जाते हैं और फिर एकदम से श्रेयस अय्यर को 50 ओवर खेलने पड़े और भगवान जाने क्या ही होगा उस टाइम। वी डोंट वांट एनी फॉल्स पॉजिटिव्स। और कल इसी बात फॉल्स पॉजिटिव की अगर बात करें सुनित, तो कल श्रेयस अय्यर की इनिंग्स आपको कितनी कन्विंसिंग लगी? वेल अगर हम मुझसे पूछें तो ये भी एक फॉल्स पॉजिटिव ही है। श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से टेस्ट ही नहीं किया गया कल के मैच में। अब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, अगेन मेरे पास क्या क्रेडेंशियल्स हैं जो मैं इस बारे में बोलूं, बट नजर वी कैन सी दैट कितनी शॉर्ट पिच बॉलें आई, पहली दूसरी आई थिंक पहली 2 बॉलें शॉर्ट पिच आई। उसके अलावा पूरे मैच में बॉल उनके आर्क में ही डिलीवर की गई और 100 मीटर के छक्के लगे हैं। और लोगों के मन में ऐसी खुशियां हैं, मेरे मन में भी हैं कि एक प्लेयर जो वीकनेस और बैड फॉर्म से गुजर रहा है, ही शुड गेट अ गुड इनिंग एंड ही गॉट इट। 82-83 रन का उन्होंने स्कोर जो बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या उन्होंने उस पे पार पा लिया है? अपनी अपनी कमजोरी पे, अपनी जो शॉर्ट पिच ना खेल पाने सकने की क्षमता है, क्या उस पे पार पा लिया? आई डोंट थिंक सो। उनको टेस्ट ही नहीं किया गया। ही हैज टू वर्क ऑन इट। पूरी की पूरी टीम उनको बैक कर रही है। उस छक्के के लगने के बाद रोहित शर्मा कितने जोश से खड़े हुए थे वहां पर, बट वी हैव टू बी अवेयर, आपने उनको टेस्ट किया ही नहीं है। नहीं, सही ये बात कर रहे हैं श्रीलंकन आप टीम। सुनीत। जैसे आपने बोला कि इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगता है हमें करनी चाहिए। पहली तो जैसे ही श्रेयस अय्यर आते हैं, उन्होंने एक शॉर्ट बॉल डाली और श्रेयस अय्यर ने, मैं कहूंगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल पुल मारा, हाउएवर सिंगल के लिए। उसके एग्जैक्टली। बाद पूरी इनिंग्स में उनको एक भी शॉर्ट बॉल नहीं फेंकी गई। इन द स्लॉट बॉलिंग होती रही और वो अपने टोरे मारते रहे, छक्के मारते रहे। और हम मारते हैं। यही कहते हैं कि श्रेयस अय्यर की बैटिंग का हाईलाइट यही है कि ही लाइक्स टू डोमिनेट। तो वो बात हमें उनकी बहुत पसंद है। दिक्कत ये है कि जब आप उनके रन्स रोक देते हैं, उनके आप सिंगल्स रोक दें 5-6 और फिर वो बड़ा शॉट खेलने जाते हैं। पर श्रीलंका ने ये किया ही नहीं पूरे मैच में। उन्होंने उनके रन्स रोकने के बाद फिर भी स्लॉट में बॉल डाल दी। ये नहीं कि उनको एक शॉर्ट बॉल फीड करा देते। और रोहित शर्मा के लिहाज से आपने बहुत अच्छी बात बोली सुनीत। जैसे ही उन्होंने वो छक्के मारे, रोहित शर्मा खासा काफी प्रभावित थे। और बिल्कुल। भारतीय मैनेजमेंट भी जैसे उन्होंने सपोर्ट दिया है उनके 50 को, ऐसा लग रहा है कि इंडियन मैनेजमेंट चाहता है कि श्रेयस अय्यर अच्छा करे। हम सब चाहते हैं श्रेयस अय्यर अच्छा करे, लेकिन बहुत बैकिंग लगती है कि इंडियन थिंक टैंक से है उनको। और एक और बात इस बात को दर्शाती है कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो खुद आए और उन्होंने, शायद किसी जर्नलिस्ट ने उनसे शॉर्ट बॉल की बात कर भी ली और वो खासा प्रभावित नहीं हुए जर्नलिस्ट से, तो उनका रिस्पांस देखने वाला था। तो ये सब कुछ बातें ऑफ कोर्स श्रीलंका ने अच्छी नहीं करी। भारत के लिए देखिए, क्या ये फॉल्स पॉजिटिव है? अब ये एक अलग बात होगी। खैर, अभी तो लगता है कि श्रेयस अय्यर वापस फॉर्म में आ गए हैं और एवरीथिंग सीम्स वेल जेल्ड अप फॉर इंडिया। वेल मोजो वापस आ गया है। आप आप उनके उनके मैच के पूरे इवेंट्स चेक करें। 82 रन्स बनाए, 106 मीटर का छक्का लगाया। और बिफोर द मैच स्टार्टेड अपनी लुक्स को कैसे, वो देखा नहीं आपने कैसे हाँ, चेंज किया? स्टाश। बिल्कुल वो हॉर्स शू मुस्टाश रखे और मुझे एकदम से बिल, उन्होंने ब्रैड पिट की याद दिला दी। मैंने कहा यार बिल्कुल। ये तो बड़ा सही लग रहा है, आज लगता है आज इनका दिन है और उनका दिन था। इट वॉज अ टॉकिंग पॉइंट फॉर एवरीवन। लाइक देखिए आप उनकी मूछें भाई क्या फ्लॉन्ट कर रहे थे वो उसके अंदर, कि भाई ये मेरा मोजो है, देखो आज मैं बनाऊंगा। दिस वाज लाइक अ स्टेटमेंट। और क्रिकेटर्स के बहुत आम होते हैं सुपरस्टिशंस। हम्म और फिर उन्होंने एक कैच करी और बहुत अच्छी फील्डिंग करी मैच के अंदर। उनको वो फील्डर्स मेडल मिला और वो हम्म मेडल उनको किसने दिया? सर, सर द ने दिया। ग्रेट सर वहां बैठ के मैच देख रहे थे। ये जो सर भी नया मैच देख रहे थे और और हर हाइनेस भी मैच देख रही थी। और हाइनेस भी देख रही थी। बस हमारे प्रिंस ने सेंचुरी मिस कर दी। आई थिंक वो एक मलाल रहेगा हर हाइनेस को, सर को और हम सबको। बट बिल्कुल। बट थोड़ी शी स्क्रैची इनिंग्स एक्नॉलेज। थी शुभमन गिल की। बिल्कुल बिल्कुल। शुभमन गिल की फॉर्म इज वेरी गुड। आई थिंक उनके शॉट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। 50 क्रॉस की, और 92, आपको नहीं लगता 90। थोड़ी स्क्रैची इनिंग्स थी कल उनकी? हम्म उनके बल्ले पे बॉल आ नहीं रही थी। उन्होंने अच्छा किया, वो 92 तक पहुंच गए। बट कन्विंसिंग नहीं लगी मुझे वो इनिंग्स। ऐसा नहीं लगा कि वो उस इनिंग्स ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया है कि ये अगले मैच में जाके परफॉर्म करेंगे। आई थिंक उन्होंने भी ये रियलाइज किया। उनमें एक अच्छी बात है, वो ना काफी कोशिश करते हैं कि वो गेम अवेयरनेस की तरफ और काफी ना बिजी प्लेयर रहें। वो सिंगल ना डबल लेते हैं। डॉट बॉल्स को ऊपर नहीं आने देते। मुझे ऐसा लगा उन्होंने थोड़ा मनूवर किया कल हम्म क्रिकेट शॉट्स। नहीं देखिए, मैं इसलिए कहता स्क्रैची इनिंग्स है सुनित, क्योंकि
जब आपका फेवरेट शॉट ना फील्डर को जाने लगे, हम्म तब राइट लगता है कि प्लेयर फॉर्म में नहीं है। ही स्ट्रगल्ड इस वे, मतलब वो अपने बेस्ट पे नहीं थे, अपने फ्लुएंट बेस्ट पे नहीं थे वो। लेकिन जी उन्होंने, जैसे आपने बोला, उन्होंने काफी पेशेंस दिखाया, और विराट कोहली के साथ बैटिंग करना उनके लिए अच्छा है, मुझे हम्म ऐसा लगता है। तो जो टाइम विराट और उन्होंने साथ में बिताया है, जितना वो विराट के साथ बैटिंग करेंगे उतना ही उनसे हम्म सीखेंगे। और सिंगल डबल हमेशा बहुत शानदार तरीके से लेते ही हैं शुभमन। मुझे ऐसा लग रहा है कि एशिया कप के बाद वो बहुत अच्छे हेडस्पेस में थे। वो हम्म, हेडस्पेस आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम डेंगी कहीं चला गया है। जी बिल्कुल। वेल ये मैच शमी के लिए भी बड़ा यादगार रहेगा। हम्म। उन्होंने बहुत ही जल्दी से हम्म। सिर्फ 14 मैच में 45 विकेट्स इन वर्ल्ड कप, ये हम्म। रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। दिस इज द मोस्ट बाय एन इंडियन बॉलर, और कुछ दिनों पहले तक उनका नाम भी नहीं था टीम में। सो 3 मैच में 14 विकेटें ली हैं, और 14 हम्म। मैच में टोटल 45 विकेट्स लिया, आंकड़ों की बात करें तो। बट बियॉन्ड द आंकड़ास, बियॉन्ड द स्टैट्स, आप उनकी हम्म। बॉलिंग का जो स्टाइल और जो बॉलिंग बॉलिंग का जाइल है ना, वो देखिए आप। भाई ही व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग, द बैट्समैन कैन नॉट स्टे ऑन द क्रीज। बिल्कुल सही बात है सुनो। देखिए, हम जैसे हमने बात करी भी, हमारी टीम में हर बार मोहम्मद शमी खेल रहे थे, भारतीय टीम में पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे एब्सोल्युटली थे वो। जी। और भारत की तिकड़ी है जो है ना, बहुत अद्भुत तिकड़ी है, और तीनों हम्म ऑन टॉप ऑफ देयर गेम है। कल तो मोहम्मद सिराज ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी, जो कि नहीं हो ऑसम, रहा था, विच इज अ गुड थिंग अगेन। बिल्कुल। और शमी की बात अगर हम करें, तो अगर आप स्टैट्स की बात करें, तो इस वर्ल्ड कप में उनका एवरेज 6.5 का है सुनित। हम्म रिडिकुलस। 16 जब बॉल भी में एक, बॉल गौरव 16 बॉल में एक विकेट ले लेते हैं। जब भी वो उनके हाथ से बॉल छूटती है ना, बस लगता है कोई विकेट गिरने वाला है। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, बिल्कुल। जबरदस्त बॉलर हैं, अमेजिंग बॉलर हैं, जितना बोला जाए कम है। बस हम यही चाहते हैं कि ये सब अच्छे परफॉर्मेंसेस नॉकआउट से पहले ही ना खर्च हो जाएं, कुछ थोड़े बिल्कुल नॉकआउट्स के लिए भी बचा के रखें। भाई, हैट्स ऑफ टू द इंडियन थिंक टैंक कि आप उन्होंने। बचेंगे किससे? आप शामी से बचेंगे तो सिराज है, सिराज से बचेंगे तो बुमराह है, बुमराह से बचेंगे तो कुलदीप है, कुलदीप से बचेंगे तो जडेजा है। तो एग्जैक्टली exactly. आप कुलदीप की बॉलिंग कल की देखेंगे, वो अनटचेबल बॉल्स हैं, वो आप आप छू नहीं सकते हो। विकेट नहीं और मिला उन्हें कल, लेकिन बॉलिंग ऑफ हाँ, कोर्स बहुत शानदार। खैर, इंडियन बॉलर्स आर ऑन सॉन्ग। आई डोंट थिंक आई हैव सीन देम इन बेटर फॉर्म। कभी इससे अच्छी फॉर्म में मैंने तो उन्हें नहीं देखा। एक बात और कहना चाहूंगा मैं सुनित, यहाँ पे कल रोहित शर्मा की कैप्टनसी, हमने बात करी उनकी कैप्टनसी की, बहुत हम्म शानदार है पूरे वर्ल्ड कप में। हम्म, जैसा हम रोहित शर्मा को जानते हैं, श्रूड कैप्टन, जैसे ही कल सदीरा आए, उन्होंने थर्ड स्ट्रिप लगाई तुरंत, बिल्कुल बिल्कुल। और तुरंत अगली बॉल ही ऑलमोस्ट थर्ड स्लिप के पास गई। श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त कैच पकड़ी एक्चुअली। तो ये दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की कैप्टनसी की यार। एक्चुअली 29 for 8 थी श्रीलंका एक मोमेंट पे। बताइए आप, मतलब इंटरनेशनल मैच, गौरव, नॉकआउट रेस की बातें शुरू हो हम्म। गई। इस समय हम्म। हर एक मैच कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स टेबल में चेंज दे देता है। हम्म। जैसे परसों साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से पीटा। पीटा क्या, घसीटा। ठीक है, मारा कम, घसीटा ज्यादा है उन्होंने। कल श्रीलंका बाहर हो गया। आज एक मैच होना है अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स का। उसका भी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है कुछ टीमों के ऊपर, खुद अफगानिस्तान के ऊपर और शायद नेदरलैंड्स के ऊपर भी। और इन सब में जो मजे लूट रहा है, मलाई लूट रहा है ना। देखो, इंडिया तो मलाई लूट ही रहा है, 7 में से 7 जीत हो गई है। इन सब में सबसे ज्यादा मलाई लूट रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया गया था कि बाहर है, और अब वो पूरी रेस में बरकरार है। ये स्क्रिप्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं सुनित। जी हर बिल्कुल। वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट ये स्क्रिप्ट रिप्ले होती है, हम्म जिसमें पाकिस्तान ब्रिंक पे होता है, उनका पीसीबी का हर एक बंदा रिजाइन कर देता है, उनकी हाँ टीम को गालियां पड़ने लगती हैं, जी कैप्टन की कैप्टनसी जाने लगती है, और फिर सब लोग उन्हें राइट ऑफ कर देते हैं। फिर एकदम से पाकिस्तान राइजेस फ्रॉम द एशेज, यस। और मार्केट पलट जाती है, सारी टीमें हारने लगती हैं, पाकिस्तान ऊपर आने लगता है, और वही स्क्रिप्ट हमें फिर देखने को मिल रही है। अब देखिए, यही सब जब होता है तो कभी कभी क्वेश्चनेबल हो जाता है क्रिकेट में, बट एनीवेज, जैसे आपने बोला, पाकिस्तान के लिए स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी जा रही है, और इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने उनकी काफी हेल्प करी है। कल श्रीलंका ने 300 रन से हार के उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो पहुंचते हैं कि नहीं नॉकआउट्स में। अगर वो अपने बाकी बचे 3 मैच जीत जाते हैं, तो वो नॉकआउट्स के अंदर होंगे, और एक बार वो नॉकआउट्स के अंदर होंगे,
तो फिर इस वर्ल्ड कप का दे रंग और विल स्वरूप सब बदल जाएगा। दे विल बी द मोस्ट लीथल साइड। अगर वो टॉप 4 में आते हैं, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि हम कैसे आए हैं। देखिए, हमने बात करी भी थी पाकिस्तान के, वैसे पाकिस्तान का शो नहीं है, लेकिन हमने बात करी थी कि फ़खर ज़मान को आना ज़रूरी है इस टीम में, और जैसे ही फ़खर आए टीम में, देखिए आपको डिफरेंस साफ पता चल रहा है। जी वो जी जी अकेले उतने बिल्कुल। छक्के एक मैच में मार गए जितने पाकिस्तान के सारे बैट्समैन ने मिलके नहीं मारे थे इस वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, सही बात है। फखर जमान के आने से कंप्लीटली डिफरेंट साइड। एक ही मैच में फॉर्म ऐसी लग रही है कि अरे ये वही टीम है जो अभी अभी 4 मैच लगातार हारी है। उनके कैप्टन इतने खुश हैं कि शेरवानी लेने दौड़े कि मुझे शेरवानी चाहिए वो वाली। और तो क्या नॉकआउट में शेरवानी पहन के खेलने वाले हैं बाबर आजम क्या सुनीत? पता, सब सोच रहे थे शादी करने वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नवंबर में शादी नहीं कर रहा अभी, तो वो उन्होंने मना वर्ल्ड कर कप जीत के घोड़ी चढ़ जाएंगे लगता है। दिया। हो सकता है, अगर वर्ल्ड कप जीत गए हो सकता है वो निकाह कर लें, निकाह पढ़ लें अपना। बट हाँ, ये तो टाइम बताएगा। बट वापस से नॉकआउट रेस में आते हैं। जो 2 टीम है जिनके सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस बचे हैं और मुश्किल मैचेस, एक तो हम्म। है न्यूजीलैंड जो इस समय हम्म। चौथे पायदान पर है, और है पाकिस्तान जो इस समय हम्म। 5वें पायदान पर है। देखने वाली बात वही होगी अब सुनीत की, क्या न्यूजीलैंड अपने बाकी मैचेस हार जाता है, और वो मार्जिन तो उन्होंने पूरा कर ही दिया है कि अब उनका और पाकिस्तान का रन रेट ऑलमोस्ट बराबर आने वाला है, और क्या पाकिस्तान अपने बाकी सारे मैचेस जीत जाता है और इसी के साथ पाकिस्तान नॉकआउट्स के इनसाइड हो जाएगा, जी, अंदर हो जाएगा। इसमें भी एक कैविएट है, और वो है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान अपने तीनों मैच जीत जाता है, मुश्किल क्योंकि है। 2 मैच जीतने से उनका काम नहीं चलेगा, जहां तक मेरा मैथ्स और मेरा दिमाग उनका कहता उनका है। रन रेट बहुत कम है। जी, तो उनको तो क्लियर विनर बन के आना है ऊपर। तो तीनों अगर वो मैच जीत जाता है, पाकिस्तान टाटा बाय बाय कह सकता है, न्यूजीलैंड भी टाटा बाय बाय कह सकता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ चुका है बिल्कुल, पॉइंट्स टेबल भी और बचे हुए मैचेस भी। तो हर एक दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी हमें पूरी क्लोज आईज रखनी पड़ेंगी हर एक के रिजल्ट पे, और कितने ओवर में जीते हैं और कितनी बॉलें रहते जीते हैं। खैर, आज गौरव इतनी बातचीत है अपने पास तो, बट एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई, सचिन का आपको पुतला कैसा लगा जो जो कल ही प्लेस किया गया है? वो क्या वो ठीक क्या है। वो सचिन का पुतला ही था? उनकी इज्जत में और उनके ऑनर में ही रखा गया है, लेकिन लग वो कोई और रहे हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन से प्लेयर की शक्ल उनकी नहीं लग रही है। आई थिंक ये हम कहना चाह रहे हैं, कौन से प्लेयर आपको लगता है कि वो लग रहे हैं। हमें सचिन तेंदुलकर तो नहीं लग रहे हैं। सुनित, आप शायद कह रहे थे कि आपको वो स्टीवन स्मिथ लग रहे हैं। हाँ, काश मैं एक्शन करके बता पाता जैसे वो खेलते हैं, यूं 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 करके खेलते हैं, वो थोड़ा सा उनका जीटी। स्टांस है। तो तो वो हम्म। एक्चुअली पुतला कुछ वैसा सही ना नजर आ रहा है। हाव भाव सचिन, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर है दोनों प्लेयर्स का, एक थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन शक्ल से वो ना स्टीव स्मिथ की तरफ ज्यादा इंडिकेट करते हैं, और आई एम श्योर सचिन विल नॉट बी हैप्पी। देखिए, एक तो पहले उन्होंने उनको सचिन के घुंघराले बाल कैप्चर करने चाहिए थे, उन्होंने उसको हेलमेट लगा के ही पूरा गेम बर्बाद कर दिया। और जी दूसरी बात, अगर उन्हें हेलमेट लगाना ही था तो उन्होंने बॉडी प्रोपोर्शन सही शायद सही नहीं रखा। सचिन हैज अ प्रीटी बिग हेड, बट यस, उस पुतले में वो हेड दिख ही नहीं रहा है, वो हेड छोटा हो जा रहा है, और छोटा आई हो थिंक जाए। वहीं से थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। जी खैर, अब बिल्कुल। कुछ किया नहीं जा सकता वैसे, बाय द वे। ये मुंबई का स्टेडियम था जिसमें सचिन ने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, और वहां पे भी बहुत सारे ब्लूपर्स हुए थे, बहुत सारे। मैं ना उसको याद नहीं करना चाहता। इनफैक्ट इनफैक्ट अपने एमसीजी में भी जो शेन वॉर्न का स्टैच्यू लगा है सुनित, मैं देखने गया था उसको, वो भी मुझे इतना प्रभावित नहीं किया उसने भी। वो भी थोड़ा सा शेन वॉर्न नहीं लग रहे हैं मुझे, शक्ल से देखा जाए तो। ऑफ कोर्स जो उनका स्ट्राइड है वो शेन वॉर्न का ही है, बट इफ यू जस्ट लुक एट हिज फेस, आई वाज नॉट दैट इम्प्रेस्ड बाय द वे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। हम इसको यहीं अंत करते हैं इस अच्छे से टॉपिक के ऊपर। और आप हमें जरूर बताएं, वो आपको सचिन का पुतला लग रहा है कि नहीं लग रहा, और आपको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। बट फिर भी आप अपना ख्याल रखें, इन सब चीजों का क्या करना है। क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, एंजॉय कीजिए, वर्ल्ड कप को एंजॉय कीजिए, हमें भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय कीजिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़े बहुत कमेंट्स कर देंगे, पता चल जाएगा कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम कोशिश करेंगे आपकी चीजों को वीडियोस में लाने की। फॉर नाउ, टेक केयर, ख्याल रखें। चीयर्स गाइस, बाय बाय।